हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आप लोगों के सामने हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया लेसन क्लास 10th के लिए, विद्युत धारा। आज का अपना पहला टॉपिक है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा जिसे हम डिनोट करते हैं आई से। विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? विद्युत धारा को हम प्रदर्शित करते हैं आई से। सबसे पहले बात करते हैं क्या होती है विद्युत धारा। धारा आपने जल की धारा भी देखी होगी, जल का बहना जल की धारा, हवा का बहना हवा की धारा, विद्युत का बहना विद्युत की धारा। यानी जब भी आप ध्यान रखें कोई आवेश किसी चालक तार में फ्लो होगा, प्रवाहित होगा, तो वहां पर विद्युत धारा बहेगी। अर्थात विद्युत धारा की डेफिनेशन बनती है चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश के बहने की दर, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा विद्युत धारा बराबर आवेश, प्रवाहित आवेश बटे दर जब भी होती है किसी निश्चित समय के अंदर होती है, बटे उस समय जिसमें आवेश बहा। एक निश्चित समय में एक बिंदु से कितना आवेश बह करके गया है, वही उसकी विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। विद्युत धारा का प्रदर्शन करते हैं आई से, आवेश का करते हैं क्यू से और समय का करते हैं टी से। द फॉर्मूला इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये बन गया फॉर्मूला विद्युत धारा का। विद्युत धारा के फॉर्मूले में जैसा आप देख पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तीन भौतिक राशियां हैं, विद्युत धारा, आवेश और समय। इन तीन में से कोई भी दो आपको दी जा सकती है और एक पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को अगर क्यू इज इक्वल टू करवाए, आवेश निकलवाए विद्युत धारा और समय दे करके, तो ये हो जाएगा आई इंटू टी। ठीक है, आवेश निकलवा सकता है, विद्युत धारा दे देगा और समय दे देगा और कहेगा बताओ उसमें कितना आवेश बह रहा था, तो आपको इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। मेन फॉर्मूला विद्युत धारा का ये है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसका बनाते हैं मात्रक। इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, मात्रक क्या होगा विद्युत धारा का। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो आवेश है क्यू, उसका मात्रक होता है, सबसे पहले याद करें, कूलाम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और जो समय है उसका मात्रक आप सब जानते ही हैं, सेकंड होता है, एस से डिनोट करते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक बन गया कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं? कूलाम, अगर सेकंड को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे कूलाम के साथ, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो पावर माइनस में हो जाती है, माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है। कूलाम प्रति सेकंड ही बोलेंगे इसको भी। लेकिन इन सबको एक वैज्ञानिक के सम्मान में कूलाम प्रति सेकंड को हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्पियर। और एम्पियर को दर्शाते हैं ए से, कैपिटल ए। अर्थात जब आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो आपका आंसर होगा एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। और जब आपको पूछा जाए कि एम्पियर किसके बराबर होता है, क्या होता है एम्पियर, तो आप बताएंगे कूलाम प्रति सेकंड। अर्थात एक एम्पियर बराबर होगा एक कूलाम आवेश एक सेकंड तक प्रवाहित होना चाहिए। एक कूलाम, एक एम्पियर जो होती है विद्युत धारा, वो एक कूलाम तो होना चाहिए आवेश। आवेश का मान कितना होना चाहिए? इकाई, एक कूलाम, और समय का मान एक सेकंड, तो आपका एम्पियर में मान जो आएगा वो एक एम्पियर आएगा। इस तरह से आप ध्यान रखें, क्योंकि एम्पियर होता है कूलाम प्रति सेकंड के इक्वल, बराबर। इस तरह से ये था अपना विद्युत धारा की डेफिनेशन, विद्युत धारा का फॉर्मूला और उसका मात्रक। अब अपन बच्चों बात करें विद्युत धारा पे और संबंधित जानकारी पे, तो इससे संबंधित कुछ और बातें हैं
एक तो इनके मात्रक जो हैं छोटे मात्रक भी होते हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर होता है 1000 मिली एम्पियर और 1 एम्पियर बराबर होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख माइक्रो एम्पियर। माय डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो एम्पियर। 1 एम्पियर होता है 1000 मिली एम्पियर के बराबर और 1 एम्पियर होता है 10 लाख माइक्रो एम्पियर। इस 1000 मिली एम्पियर को आप 10 की पावर 3 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं और इसको आप 10 की घात 6 माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हैं। जब आपको किसी क्वेश्चन में मिली एम्पियर में मान दे दिया जाए तो उसको पहले एम्पियर में बदलना होगा। जैसे देखिए, आपसे कोई कहे कि किसी चालक में आई विद्युत धारा बह रही है 200 मिली एम्पियर। कितनी विद्युत धारा बह रही है? 200 मिली एम्पियर और समय है 5 सेकंड। तो आपसे वो ज्ञात करवाएगा, बताओ आवेश कितना बहेगा। तो आवेश का मान कूलाम में कब आएगा बच्चों? कूलाम प्रति सेकंड बराबर एम्पियर होता है। यहां पर एम्पियर है नहीं, आपके पास है मिली एम्पियर। तो सबसे पहले ये जो मिली एम्पियर है 200, इसके अंदर 1000 का भाग दे करके और इसको 0.2 एम्पियर में बदल दो। 200 मिली एम्पियर में 1000 का भाग देंगे क्योंकि 1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर होता है ना। तो आप इसको एम्पियर में बदल देंगे। अब आप देखिए, आपका फॉर्मूला होता है I = Q/T। दैट्स अपने को Q निकालना है तो I × T = 0.2 × 5। एम्पियर में मान आया 0.2 और समय का मान है 5 सेकंड। तो आपका हो गया 5 दूनी 10, एक डेसिमल छोड़ के दशमलव 1, हाँ क्या लगेगा यहाँ पर मात्रक? कूलाम। 1 कूलाम आ गया। विद्युत धारा का मान कितना आ गया? आवेश का मान कितना आ गया? 1 कूलाम। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये जो छोटे एम्पियर हैं इनका कहाँ पर किस तरह से यूज होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। बाकी सिंपल का आवेश देकर के कूलाम में और समय सेकंड में देकर के, मिनट में अगर समय हो तो उसको भी सेकंड में बदलना है और फिर आपको उस कूलाम के अंदर आपको समय का भाग देना है। तो आपके पास एम्पियर में क्या आ जाएगी? विद्युत धारा। ये छोटे मात्रक हैं, एम्पियर से छोटे। जैसे किलोमीटर में मीटर सेंटीमीटर होते हैं वैसे ही हैं ये भी बच्चों, ध्यान रखना है। अब आप लोगों ने देखा होगा, अपने जो कुएं होते हैं, कुओं पर जो अपनी मोटर लगी होती हैं वहां पर आप सुइयां देखते हैं। अपने स्टार्टर के पास एक सुई होती है जिसको जाते आप देखते हो कि अपने को मोटर ऑन करनी है नहीं करनी। एक दबाने के बाद वो एम्पियर लेती है। वो सुई जिसमें ए लिखा होता है, कैपिटल ए, आप जाके देखना, वो एम्पियर की सुई होती है। तो बात आती है कि विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण, किस उपकरण से विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण या यंत्र, माय डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है एम्पियर की सुई बोल दो। अभी बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको मैं लिखवा दूं एमीटर। क्या नाम उसका? एमीटर। पूछा जाता है विद्युत धारा को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? एमीटर द्वारा। और इसको परिपथ में, एमीटर को परिपथ जो अपन बनाएंगे, परिपथ अभी थोड़ी देर में देखेंगे परिपथ कैसे बनते हैं, उसमें इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आपका आंसर होगा श्रेणी क्रम में। उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। इसी लेसन में हम श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम होता है सीरीज में एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम से जोड़ दिए जाएं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, एमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये था बच्चों अपना विद्युत धारा और उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी। अब मैं आपको बताता हूं परिपथ, विद्युत परिपथ कैसे बनता है। विद्युत परिपथ,
विद्युत परिपथ। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप विद्युत परिपथ के लिए आपको कोई ना कोई विद्युत का स्रोत, सेल, इस तरह से सेल, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, या बैटरी, दो या दो से अधिक सेलों को जब आप आपस में से जोड़ दोगे तो वो बैटरी बन जाएगा। ये प्लस और ये माइनस, एक लगा देंगे इसमें कुंजी की ऑन ऑफ के लिए, और आप इसमें क्या करेंगे, एक प्रतिरोध लगा देंगे, कोई भी बल्ब कुछ भी, और इसके साथ में आप जोड़ देंगे एक एम्पियर की एम्पियर। इधर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। विद्युत धारा की दिशा, हाय हाय, धारा की दिशा, माय डियर स्टूडेंट्स, पूछा जाता है धारा की दिशा दिए गए परिपथ में, ये बिंदु दे दिया, एक ये बिंदु दे दिया, पी क्यू, कहां से कहां होगी, पी से क्यू के बीच। तो धारा की दिशा ध्यान रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा हमेशा, क्योंकि कोई भी चालक तार होता है ना बच्चों, उसमें धारा बहती है इलेक्ट्रॉन के कारण, और जो विलयन होते हैं बच्चों, विलयन में विद्युत धारा बहती है आयंस के कारण। दो ही चीजें हैं इस दुनिया में जो विद्युत धारा को लेके जाते हैं आवेश, या तो आयन होंगे, धनायन या ऋणायन, या धातु जो होती है, तार, सॉलिड जो चीजें होती हैं, उनमें केवल होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहां हम इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत किसकी दिशा मानते हैं, विद्युत धारा की। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, इस यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करके ऐसे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन की गति को अगर मैं दर्शाऊं, इलेक्ट्रॉन की गति को, तो वो ये होगी दोस्तों। अब विद्युत धारा की दिशा होगी इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत, तो जो विद्युत धारा आई है उसकी दिशा होगी ये, यानी विद्युत धारा आई की दिशा पी से क्यू की ओर होती है। बस यहां देख लेना आप तो कि माइनस किधर जुड़ा हुआ है, तो विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर लेके जाना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर बह करके आते हैं। तो ये होती है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा और ये विद्युत परिपथ। बच्चों आई होप आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से आप इसमें और अगर ऐड करना चाहें तो इसमें धारा नियंत्रक भी ऐड कर सकते हैं। धारा नियंत्रक ऐसे ऐड होगा, देखो इस तरह से धारा नियंत्रक को अपन दर्शाते हैं, ये धारा नियंत्रक होगा। ठीक है बच्चों, धारा नियंत्रक को अपन आगे पीछे करेंगे तो धारा का मान कम ज्यादा हो जाएगा कंट्रोल करने के लिए। तो ये था अपना विद्युत परिपथ, विद्युत धारा और उससे संबंधित जानकारी। आई होप बहुत सिंपल सी बातें हैं। एग्जाम में या तो आपको पूछेगा विद्युत धारा किसे कहते हैं, यानी परिभाषा, या कहेगा उसका मात्रक बताओ, मात्रक भी इंपॉर्टेंट है, या इसको किस उपकरण से मापा जाता है, या न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांस है इस बार, क्योंकि एक लेसन ऐसा जो न्यूमेरिकल आते थे उसमें से उसको हटा दिया है, तो इस बार न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं यहाँ से कि विद्युत धारा, आवेश और समय में से कोई भी एक मान आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें है विभवांतर, वोल्टता, विभव में अंतर। बच्चों आप कोई भी धातु का तार लो, उसका कोई ना कोई प्रारंभिक और अंतिम सिरा होता है। वहां पर होता क्या है, जो एकांक धनावेश होता है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, कार्य किया जाता है। तो एकांक धन आवेश को परिभाषा देखिए, एकांक धन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, विभवांतर कहलाता है। एक किसी भी विद्युत क्षेत्र की बात करें, उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को, ये ध्यान रखना, एकांक धनावेश को ले जाने की फॉर्म, मान लीजिए यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसको यहाँ से इधर ले जाने के लिए जितना कार्य किया गया है उस एकांक धनावेश को ले जाने के लिए, वो किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब देखिए सूत्र बनेगा, विभवांतर बराबर एकांक धन आवेश ऊपर आ जाएगा, एकांक आया है तो एकांक नीचे आएगा बच्चों, ऊपर आएगा किया गया कार्य बटे
एकांक धन आवेश यानी विभवांतर V बराबर कार्य अपना W और आवेश अपना Q, यानी V बराबर W बटे Q हो गया। ये हो गया आपका विभवांतर, W बटे Q किया गया कार्य बटा आवेश। और अगर आपसे इसमें W पूछ ले तो V गुणा Q, अगर इसमें Q पूछ ले तो W बटा V। ये 3 सूत्र बन गए। भाई 3 भौतिक राशि है सर यहाँ भी, इन 3 भौतिक राशियों का उपयोग करके कोई भी 2 भौतिक राशि दे सकता है अपने को, तीसरी भौतिक राशि पूछ सकता है अपने से। तो उसमें भौतिक राशि एक तो विभवांतर है, कार्य है और एक आवेश है। यहां भी फॉर्मूले में जैसा है वैसे इसका मात्रक बनाएंगे, यूनिट। कार्य का मात्रक जैसा आप सब जानते हो जूल होता है, आवेश का थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कुलाम होता है, यानी जूल प्रति कुलाम, जूल प्रति कुलाम। इसको भी एक जूल प्रति कुलाम मात्रक है, लेकिन इसको भी एक वैज्ञानिक के सम्मान में नाम दे दिया वोल्ट। वोल्टा नामक वैज्ञानिक था, उसके नाम सम्मान में वोल्ट दे दिया, इसको V से दर्शाते हैं। वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। किसका मात्रक है बच्चों? विभवांतर का मात्रक है। तो इस प्रकार से ये अपना है विभवांतर की परिभाषा, उसका फॉर्मूला और उसका मात्रक। ये होता है विभवांतर बच्चों। उसके बाद इसमें विद्युत विभव और होता है। एकांक धन आवेश को अनंत से, जब अनंत हो, देखो विभवांतर में तो क्या है, 2 बिंदु निश्चित थे किसी निश्चित विद्युत क्षेत्र में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। और विद्युत विभव क्या होगा? विभव, विद्युत विभव किसी एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य। यहां पर बात आ रही है कि जो एक बिंदु है वो तो फिक्स है, दूसरा बिंदु अनंत पर है, उसका हमें सिचुएशन पता नहीं है। तो एकांक धन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु पर ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। तो इस प्रकार से ये है विद्युत विभव की डेफिनेशन, ध्यान रखें। विभवांतर की अगर बात करें तो इसके अंदर अब आपको मात्रक का पता ही है। अब उस उपकरण का नाम जिसके द्वारा अपन इसको मापते हैं। आपने कुओं पर देखा होगा एक सुई होती है, V लिखा होता है उसमें कैपिटल में, और उस सुई को देख करके हम सबसे पहले उसकी घड़ी की सुई को देख करके अपन क्या करते हैं कि मोटर को चलानी है नहीं चलानी। अगर उसमें 350-400 के आसपास होती है वोल्टता तो हमें चलानी होती है, ठीक है ना। वोल्टता देखते हैं, विभवांतर देखते हैं। तो उस उपकरण का नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है वो अपने उपकरण है जो किसको मापता है बच्चों? विभवांतर को मापता है। और इसे श्रेणी किस क्रम में जोड़ा जाता है? इसे जोड़ा जाता है पार्श्व क्रम में, माय डियर स्टूडेंट्स। एमीटर को जोड़ा जा रहा था श्रेणी क्रम में, जबकि जो वोल्ट मीटर है उसको जोड़ा जा रहा है बच्चों पार्श्व क्रम में। कौन से क्रम में जोड़ा जा रहा है? पार्श्व क्रम में। ये वो उपकरण है जिसके द्वारा अपन विभवांतर को मापते हैं और पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है। तो यहां भी अगर आपसे 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछे तो 1 जूल कार्य किया गया हो किसने? एकांक आवेश को ले जाने के लिए, 1 कुलाम आवेश को ले जाने के लिए 1 वोल्ट आ जाएगा अपने आप। 1 जूल कार्य, 1 कुलाम आवेश को ले जाने के लिए जब 1 जूल कार्य किया गया है तो हमारा जो विभवांतर होगा वो होगा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा 1 जूल प्रति 1 कुलाम। 1 कुलाम आवेश को ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाए तो हम उसे कहेंगे 1 वोल्ट विभवांतर। क्लियर है बच्चों? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि पूरा पाठ आगे इसी पे टिका हुआ है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूं जो इससे संबंधित आता है अपने 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कुलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? 6 वोल्ट बैटरी, V बराबर 6 वोल्ट, आवेश का मान Q बराबर 1 कुलाम। ऊर्जा बोले तो कार्य और ऊर्जा में कोई डिफरेंस नहीं है, घबराना मत। जूल ही मात्र कार्य का होता है, जूल ही ऊर्जा का होता है। यानी आपसे फॉर्मूले में से पूछ लिया W बराबर जो होता है V गुणा Q। W बराबर V का मान 6 वोल्ट, आवेश का मान 1 कुलाम, तो कितनी जूल ऊर्जा हो गई? 6 जूल ऊर्जा उसको दी जाएगी। कितनी ऊर्जा दी जाएगी बच्चों?
6 जूल ऊर्जा। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है विद्युत धारा वाले से संबंधित, एग्जाम में मेरे को जहाँ तक याद है पहले एक बार बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं देना अभी भूल गया था आपको वहां पर। पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि एक जो अपना आवेश, एक कूलाम आवेश जो होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश लो आप पहले 1, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये याद रखो, इतना 1.6 इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है और आपको आवेश कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है। देखो ये मान जो है ना आवेश का 1.6 यहाँ नजर आ रहा है आपको, लेकिन बच्चों 10⁻⁻19 का मतलब इसके नीचे 19 जीरो लगेंगी, यानी ये मान 1 से बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको इस आवेश को क्या बनाना है, n इलेक्ट्रॉन हो मान लो, और इसको बनाना है आपको 1 कूलाम बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, 1 कूलाम। तो 1 कूलाम में आपका आ गया, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1 कूलाम बराबर n इलेक्ट्रॉन गुणा E। तो n इज इक्वल टू, E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो n बराबर 1 के बटे में आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए बच्चों 1 बटा 1.6, 10 की घात 19 को अगर ऊपर ले आए तो 10 की घात प्लस में 19 हो जाएगी ना। सॉल्व करना, देखिए 1 कूलाम यानी 1 बराबर ये था, n बराबर किया तो 1 के बटे में ये चीज़ जो n के गुणा में थी वो बटे में चली गई। जैसे इसको नीचे से ऊपर ले गई, थोड़ा अलग लिख देता हूँ, तो ये बन गई 1 गुणा 10 की घात प्लस 19 बटे 1.6। ठीक है बच्चों, अब ये 1.6 बन गया, माइनस में था, ये किस में बन गया, प्लस में बन गया। किस में बन गया बच्चों, प्लस में बन गया। अब अपन क्या करते हैं, इस डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर एक जीरो ले जाते हैं, और तो आपका जो मान है वो 1 गुणा 10 की घात 20 बटा 16 हो गया। 10 के पास 20 जीरो हैं, इसको 2 उधारी दे दो, 100 कर लो इसको, और 10 की घात कर लो 18। गलत है क्या भाई, 16 का इसमें डिवाइडेशन करना है। तो अब जब भाग देंगे 16 × 96, इसमें भाग देंगे अपन 16 × 96, ठीक है। 4 बच गए, 10 4 के बाद दशमलव लगा के जैसे जीरो उतारी 40 हो गए। 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कि कौन आ गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओहो ये आ गई संख्या भैया। एक कूलाम आवेश बनाने के लिए आवेश का मान कितना बनाना है आपको, एक कूलाम आवेश बनाने के लिए आपको 6.25 और 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब आवेश का मान कितना बनेगा बच्चों, 1 कूलाम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बहुत नगण्य, और इस आवेश को, कूलाम में जो आवेश है इसको 1 कूलाम बनाना है आपको, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो n बराबर अपने निकाल दिया 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। बहुत अधिक संख्या, 10 की घात 18 बहुत बड़ी संख्या है। तो ये था दोस्तों अपना विद्युत धारा या विद्युत वाले पार्ट से, इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट से विद्युत धारा और विभवांतर और उससे संबंधित क्वेश्चंस। उसके बाद हम अगले टॉपिक में लेंगे ओम का नियम और उससे संबंधित जानकारी। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब करने में आपका क्या घट रहा है भाई, हम आप लोगों के लिए जब मेहनत कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।